एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी आज के इस स्पेशल क्लास में जहां हम हर बार कुछ नया सीखते हैं, कुछ ऐसा सीखते हैं जिसे हम रोज अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सके या रोज अंग्रेजी में बोल सके। क्योंकि हमारे जो वाक्य होते हैं ना, वो बड़े ही कॉमन होते हैं। ये इतने कॉमन होते हैं कि हर कोई इसे बोलता और सुनता जरूर है। तो आज का भी वाक्य जो हमारा है वो ऐसा ही है। हम यहां रोज कुछ नया सीखते हैं क्योंकि मुझ पर भूत सवार है पढ़ाने का और आप पर भूत सवार है पढ़ने का। जी हां, आज का जो हमारा वाक्य है वह यही होने वाला है, भूत सवार है। जैसे वाक्य को देखो, मुझ पर पढ़ाने का भूत सवार है। मैंने कहा था ना, भूत सवार है वाले वाक्य आज हमें मिलने वाले हैं। तो मुझ पर पढ़ाने का भूत सवार है, तुम्हें पढ़ने का भूत सवार है, और तुम्हें तो भाई पढ़ने का भूत सवार है। अगला, मीरा को नाचने का भूत सवार है। भाई मीरा जो है वो दूसरा काम करना ही नहीं चाहती है, वो तो सिर्फ नाचना चाहती है। हर समय उस पर नाचने का भूत सवार है, हर समय वो स्टेप्स लेती रहती है। मीरा को नाचने का भूत सवार है। किशोर को गाने का भूत सवार है। भाई भाई किशोर को गाने का भूत सवार है। मेरे भाई को खेलने का भूत सवार है। बच्चे पर सोने का भूत सवार है। ये जो बच्चा है ना, ये हर समय सोता ही रहता है, इस पर सोने का भूत सवार है। और उस पर प्यार का भूत सवार है, उस पर प्यार का भूत सवार है। अब आप मन से बताना, दिल से बताना कि आपको ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं कि नहीं मिलते, या आप ऐसे वाक्य बोलते हो कि नहीं बोलते हो। बोलते भी हो, सुनते भी हो। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज मैं ऐसे ही वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने को सिखाऊंगा और कोशिश भी कराऊंगा कि आप इन्हें हिंदी से अंग्रेजी में बोले। और हाँ, अंत तक वीडियो देखने के बाद जब आपको लगे कि हाँ जी, ऐसी जानकारी मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो वीडियो को लाइक करते जाना और अपने जैसे किसी पढ़ाकू दोस्त को, पढ़ाकू मेंबर को या पढ़ाकू जान पहचान वालों को यह वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि तुम भी सीखो, वह भी सीखे और एक सभ्य समाज बने, एक पढ़ाकू समाज बने। तो आज हम भूत सवार है वाले वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। अब मुझ पर पढ़ाने का भूत सवार है। अब आप बताओ कि क्या ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट कर सकते हो, या फिर ऐसे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो? नहीं। तो चलो आज यही सीखते हैं, और फिर ऐसी चीजों को जानने के बाद, आज की क्लास कंप्लीटली देखने के बाद आप ये मत कहना कि सर मुझे ये चीज नहीं पता है, क्योंकि आज मैं ये चीज आपको कंप्लीटली पूरी तरह बता दूंगा, समझा दूंगा। अब देखो, आज का जो हमारा वाक्य है वह है, मुझ पर पढ़ाने का भूत सवार है। अब इसमें जो है भूत सवार है, यह चीज आपको परेशान करेगी भूतिया की तरह, क्योंकि भाई यहां पर तो भूत हिले है। तो भूत सवार है के लिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, यह तो आपको पता ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि भूत सवार है के लिए अंग्रेजी में एक फ्रेज है। क्या है भाई? तो वो फ्रेज है, बीटन बाय द बग। बीटन बाय द बग। ये बग जो शब्द है ना, ये हमारे जमाने में खटमल के लिए प्रयोग किया जाता था। अब तो खटमल है नहीं। खटमल खाट में या बिछावन पे पड़ा एक ऐसा छोटा सा जीव होता है, जब आप उस पे सोते हैं खाट पे या बिछावन पे, तो वो आता है, आपको काट के चला जाता है और पूरी रात वो आपको डिस्टर्ब करेगा, वो सोने ही नहीं देगा। तो मुझ पर पढ़ाने का भूत सवार है, मुझे भी तो कोई चीज सोने नहीं दे रही है। मेरे अंदर भी तो यह लगा है कि हाँ जी, मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आपको कुछ पढ़ाऊं, और इस चक्कर में मैं दूसरे काम नहीं कर पाता हूं, मैं कोई और काम कर ही नहीं पाता हूं, मेरे दिमाग में कोई और काम आता ही नहीं है। मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि मुझे आपको कुछ पढ़ाना है, यानी कि मुझ पर पढ़ाने का भूत सवार है। तो जब वाक्य में भूत सवार है आ जाए, तो हम वहां पे बीटन बाय द बग का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि इस बग के पहले जब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये वाला वर्ब का, तो वह वर्ब का नाउन वाला यानी कि जेरन वाला रूप होना चाहिए, यानी कि वर्ब में आईएनजी का हम प्रयोग कर देंगे वर्ब में। तो जैसे देखो, मुझ पर पढ़ाने का भूत सवार है, मुझ पर पढ़ाने का भूत सवार है। आई एम बीटन बाय, आई एम बीटन बाय द, पढ़ाने का भूत सवार है। तो टीचिंग, पढ़ाने के लिए हम टीच का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे हो जाएगा टीचिंग। क्या होगा जी? टीचिंग बग।
तो हो गया सेंटेंस, मुझ पर पढ़ाने का भूत सवार है। आई एम बीटन बाय द टीचिंग बग। अब देखो, बीटन बाय द बग ये भूत सवार के लिए आता है, लेकिन जब आप बग का प्रयोग कीजिएगा तो उसके पहले जो वर्ब होगा वो जेरंड रूप में, यानी कि वर्ब के आईएनजी वाला फॉर्म, यानी कि वर्ब का नाउन वाला फॉर्म होगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। तो सेंटेंस होगा आई एम बीटन बाय द टीचिंग बग, मुझ पर पढ़ाने का भूत सवार है, या मुझे पढ़ाने का भूत सवार है। आई एम बीटन बाय द टीचिंग बग। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें पढ़ने का भूत सवार है। देखो, अगर मुझ पर पढ़ाने का भूत सवार है तो भाई आप पर भी तो पढ़ने का भूत सवार है। आप भी तो बेचैन रहते हो कि कब दिनेश सर की या कब ट्रांसलेशन पंडित की कोई नई वीडियो आए, कोई नई क्लास आए और मैं उसे अच्छे से समझूं, मैं उसे अच्छे से पढ़ूं और मैं कुछ नया सीखूं। तो भाई तुम पर भी तो पढ़ने का भूत सवार है। तो मुझ पर पढ़ाने का अगर भूत सवार है तो तुम पर पढ़ने का भूत सवार है, तो तुम पर पढ़ने का भूत सवार है। इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो ये हो जाएगा यू आर बीटन बाय द रीडिंग बग। यू आर बीटन बाय द रीडिंग बग। तुम पर पढ़ने का भूत सवार है। यू आर बीटन बाय द रीडिंग बग। मीरा को नाचने का भूत सवार है। मीरा को नाचने का भूत सवार है। मीरा इज बीटन बाय द डांसिंग बग। मीरा पर नाचने का भूत सवार है, या मीरा को नाचने का भूत सवार है। मीरा इज बीटन बाय द डांसिंग बग। अब बताओ, ऐसे वाक्य आपके लिए आसान है कि नहीं है? भूत सवार है, अरे छोड़ो ना यार, भूत सवार है तो भूत को तो ये चुटकियों में मसल देंगे। कब? जब हमें यह चीज पता हो कि भूत सवार है के लिए हम बीटन बाय द बग का प्रयोग करते हैं। अब हमारा जो अगला वाक्य है वह है किशोर को गाने का भूत सवार है। किशोर को गाने का भूत सवार है, तो क्या होगा? किशोर को गाने का भूत सवार है। दिमाग में बनाओ, दिमाग में बनाओ। किशोर इज बीटन, किशोर इज बीटन बाय द सिंगिंग बग। किशोर इज बीटन बाय द सिंगिंग बग। किशोर को गाने का भूत सवार है। किशोर इज बीटन बाय द सिंगिंग बग। कैसा लगा आज का वाक्य? कैसी लगी आज की क्लास? चैट बॉक्स में जरूर बताना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज के हिंदी के वाक्यों को जब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, आज के इन हिंदी के वाक्यों को जब आप अंग्रेजी में बोलना सीख जाएंगे ना, आपको अपने अंदर एक नई उत्तेजना, एक नई एनर्जी आएगी। अरे यार, ये चीज मैं जान गया हूं। और जब ये चीज आप जान जाएंगे ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आप ऐसे वाक्य को हिंदी में नहीं डायरेक्ट अंग्रेजी में बोलोगे ना, आसपास के जितने लोग उन वाक्यों को सुनेंगे वो सोचते रह जाएंगे कि भाई ये बंदा कहां से ऐसी चीजें पढ़ता है, कहां से ऐसी चीजें सीखता है। जिन हिंदी के वाक्यों को हमें हिंदी में बोलना पड़ता है, उन्हीं हिंदी के वाक्यों को ये बंदा डायरेक्ट अंग्रेजी में बोलता है, और फिर वहां पे आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप ये चीजें पहले से जानते होंगे। तो अंत तक वीडियो को देखना, और लगे कि हाँ जी आज की क्लास आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब इन 4 वाक्यों को मैंने ट्रांसलेट करना सिखा दिया है। अब बचते हैं हमारे 3 वाक्य। इन 3 वाक्यों को मैं बता दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं, मैं बताऊंगा। आपको इन 3 वाक्यों को खुद से ट्रांसलेट करना है और फिर मैच करना है। और हां, सर ने जो बताया और मैंने जो लिखा है, यानी कि मैंने जो ट्रांसलेट किया, अगर वो दोनों मिल रहा है तो मेरा ट्रांसलेशन सही है और मुझे ट्रांसलेशन करने आ गया। लेकिन अगर आपने गलत किया तो आप इस चीज को अच्छे से समझ के उसे सही करेंगे, और फिर से इस वीडियो को पूरी तरह देखने के बाद आप कोशिश करेंगे कि ऐसे वाक्य जब भी आया आप उन्हें अंग्रेजी में आसानी से ट्रांसलेट कर लें। तो चलो इन तीनों वाक्यों को मैं आपको समझाता हूं कि इन तीनों वाक्यों को हम अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब देखो, हमारा जो ये वाला वाक्य है, मेरे भाई को खेलने का भूत सवार है। मेरे भाई को खेलने का भूत सवार है। माई ब्रदर इज बीटन बाय द प्लेइंग बग। माई ब्रदर इज बीटन बाय द प्लेइंग बग। मेरे भाई को खेलने का भूत सवार है। माई ब्रदर इज बीटन बाय द प्लेइंग बग। मेरी माँ को खाना बनाने का भूत सवार है। माई मदर इज बीटन बाय द कुकिंग बग। बच्चे पर सोने का भूत सवार है। बच्चे पर सोने का भूत सवार है। चिल्ड्रन इज बीटन बाय द स्लीपिंग बग। उस पर प्यार का भूत सवार है। ही इज या सी इज बीटन बाय द लव बग। लव बग। लव में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, यह चीज आप जान लेना। किन किन वर्ब में हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं किसी अगले क्लास में मैं बता दूंगा। तो इस समय
उस पर प्यार का भूत सवार है। ही इज या सी इज बीटन बाय द लव बग। अब बताओ, भूत सवार है, बीटन बाय द बग का प्रयोग करना आप सीख गए कि नहीं सीख गए? चैट बॉक्स में हाँ या ना का जवाब दो। चैट बॉक्स में जल्दी बताओ हाँ या ना कि आपने भूत सवार है का प्रयोग करना, यानी कि बीटन बाय द बग का प्रयोग करना आपने सीखा कि नहीं सीखा। फिर से कह दे रहा हूं, वीडियो को आपने पूरा देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइएगा अपने किसी पढ़ाकू मेंबर के साथ, पढ़ाकू दोस्त के साथ, पढ़ाकू जान पहचान वाले के साथ, ताकि आप भी सीखे और वो भी सीखे। और आज की क्लास कैसी लगी चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, क्योंकि कल हम फिर नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारी क्लास अगली जो होगी वो फिर होगी ऐसे ही किसी धांसू सेंटेंस के साथ, धांसू हिंदी के वाक्य के साथ, जिसे हम रोज बोलते हैं और रोज सुनते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ गुड डे।